नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्ट बात टीवी। मैं आपका गौरव पवार। तो इस वक्त हम भारत की राजधानी दिल्ली के रोक विहार क्षेत्र में जो जहां डिस्ट्रिक्ट पार्क आता है, जहां एक हेल्थ कैंप लगाया गया है लॉयंस क्लब की ओर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और लॉयंस क्लब ये कब से इस तरह के कार्य करता आ रहा है? देखिए, लॉयंस क्लब एक संस्थान है अमेरिका का, जिसके हिंदुस्तान में बहुत सारी क्लब्स हैं। और इस क्लब के अंदर क्या होता है, सारे जो सामाजिक लोग हैं, जो एक तरह से सोचते हैं, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, वो जुड़ते हैं। और कई तरह के हम काम करते रहते हैं। ये हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है। हेल्थ चेकअप कैंप लगवाना, जैसे हमने आज लगवाया हुआ है फोर्टिस हॉस्पिटल के साथ लॉयंस क्लब दिल्ली सुपरस्टार से लगवाया है। ऐसी एक्टिविटी हम हर रोज़ हर महीने करते हैं, जिसमें हम कभी कपड़े देते हैं, कभी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। सामाजिक सारे काम करते हैं इसके अंदर। सर, कितने सालों से आप ये कार्य करते आ रहे हैं? देखिए, मैं तो लॉयंस क्लब से जुड़ा हूँ 2 साल से, लेकिन ये कार्य लॉयंस क्लब जो है कई सालों से करता आ रहा है, काफ़ी अरसों से, मतलब कई 10-20 साल से तो आप देख ही रहे हैं इस चीज़ को। क्या भविष्य में भी आप इस तरह की सामाजिक प्रतिक्रिया करते रहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि समाज में ऐसे क्लब्स होते हैं, एनजीओज होते हैं जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, और ये हमारे को करना भी चाहिए, और ये रेगुलर हम करते रहेंगे आगे भी। सर, आपकी संस्था से कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था में अभी हम लगभग 35 लोग हैं, और 35 लोग हम क्लब के मेंबर्स हैं। लेकिन हम लोग कार्रवाई जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, वो हम हर महीने 2 या 3 एक्टिविटी करते हैं इस तरह की। सर, आपका क्या कहना है इस पर? मैं लॉयंस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी टीम में मुझे जोड़ा। जैसे कि अभी हमारे प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा जी ने भी बताया, लॉयंस क्लब अमेरिका से संस्था से और पूरे भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं। तो ये संस्था बहुत सामाजिक कार्य करते हैं, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। और जैसे आज हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल से टाई अप करके हमने ये कैंप लगाया है, फ्री के चेकअप कैंप है हेल्थ के बारे में। अभी हमारे डॉक्टर नरेश गोयल जी जो फोर्टिस के HO है हार्ट के, और वो अभी 8:30 पे आएंगे, हार्ट के बारे में लोगों को बारे में बताएंगे बहुत। लॉयंस क्लब एक सामाजिक संस्था है, और इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह हम समाज के हित के लिए कार्य करते रहे और समाज में चेतना पैदा करें, क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है, सरकार क्या दिल्ली सरकार हो क्या केंद्र सरकार है, वो तो करते ही है, लेकिन जो हमारा खुद का फर्ज बनता है, हमें भी जागरूक रहना चाहिए, अपनी सेहत के बारे में जागरूक रहना चाहिए, और समाज में जितनी भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको हमें दूर करना चाहिए। सर, आज किन किन बीमारियों को लेकर यहाँ डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं? BP का है, शुगर का है, दांतों के लिए है, और भी आपको बताइए हार्ट का, जो आजकल हार्ट का बहुत प्रॉब्लम बड़ी जल्दी आ जाती है, तो उसके बारे में बताएंगे कि हमारे को क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सर, आप अपनी एज के हिसाब से बहुत फिट नज़र आते हैं। आपकी सेहत का क्या राज है? मेरी सेहत का ये राज है कि सभी का प्यार मिलता है, सभी से प्रेरणा मिलती है, और यहाँ पार्क में घूमने से सेहत अच्छी भी लगती है। बैडमिंटन खेलते हैं हम सब मिलके, और फिर हंसी मजाक करते हैं। उससे हमारा जो रोज़ का रूटीन है, जो दिमाग पे स्ट्रेस होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और हम फिर सुचारू रूप से आगे अपने काम। इस संस्था से जुड़ के आपको कैसे लग रहा है? इस संस्था से जुड़ने के बाद हमारे को बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छे कार्यकर्ता हैं जुड़े हम, जैसे कि ये जो चेकअप हो रहा है गरीबों के लिए भी करते हैं। खाने का भी भैया ने अपना लगा रखा है, यहाँ 24 घंटे खाना चलता है, जो फ्री में खाना खिलाया जाता है। देखिए, तमाम तरह की सोशल एक्टिविटी करते आ रहे हैं लॉयंस क्लब से जुड़े जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी महानुभाव हैं, इसी तरह की। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भारत शर्मा भाई साहब। आपका क्या परिचय? मेरा बर्तनों का काम है। मैं डिप्टी स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल ट्रेडर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और आज इसी पार्क में मैं कई सालों से सैर कर रहा हूँ, और ये पार्क मेरे लिए जन्नत है। ये पार्क के अंदर आनंद की परम अनुभूति होती है मेरे को ये। हाँ सर, लॉयंस क्लब जिस प्रकार सामाजिक संस्थान एक कार्य करती आ रही है सामाजिक उत्थान कार्यों के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं जी। ये लगा रहे हैं, ये जो कैंप लगाया है फ्री में, हमारे को ये सैनिटाइज़र दिया है, और ये फ्री में चाय पानी पिला रहे हैं, फ्री में चेकअप कर रहे हैं। लॉयंस क्लब का मैं बड़ा धन्यवाद और बड़ा आभारी हूँ कि आगे भी इसी तरह के कार्य करते रहे। सर, देखने से आप बड़े जिंदा दिल इंसान नज़र आ रहे हैं। आप अपनी उम्र के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन्होंने पूछा क्या है, हंसी का महान आसन करेंगे, 2 बार हंसेंगे, एक हा 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 हा, बहुत बढ़िया। 2
ऐसी की तैसी में गई दुनिया सारी। चैनल पर आप लॉयंस क्लब को कब से जानते हैं? बहुत टाइम से जानते हैं सर हम। आपने और भी कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले देखी हैं? जी बहुत तरह देखे हैं इनकी। और आज आप अपना हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं, हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आगे? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मैडम, हो गया आपका हेल्थ चेकअप? हाँ जी, कैसा लगा आपको इस संस्था से जुड़कर? बहुत अच्छा लगा। हमारे घर में भी हमारे जैन फैमिली मेम्बर्स लॉयंस क्लब से बहुत सालों से जुड़े हैं, तो न्यूज़ तो मिलती ही रहती है कहाँ क्या हो रहा है, जाने की कोशिश भी करते हैं और जहाँ चले आते हैं वहाँ अपनी फ़ायदे लेके आ जाते हैं। और यहाँ पार्क में भी हर महीने, हम तो चाहते हैं हर महीने ये प्रोग्राम हो जिससे कि हमें घर में ना चेक करना पड़े, अपना फ़ायदा यहाँ उठा रहे हैं। यानी डायबिटीज़ आम आदमी, आम पब्लिक को सहायता मिल रही है। बहुत अच्छी। चलिए, हमारे साथ सीनियर डॉक्टर जुड़ चुके हैं, नरेश कुमार गोयल जी। सर, आजकल जो बीमारियां चल रही हैं हार्ट से रिलेटेड, सडनली हार्ट अटैक आ जाता है, उससे कोई बचने के उपाय या कोई इंस्ट्रक्शंस आप देना चाहें? नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश कुमार गोयल। ये जो आपने हार्ट का सवाल पूछा है बहुत बढ़िया सवाल है। आजकल आप रोज़ाना मीडिया में भी देख रहे हैं कि अचानक जो है सडनली कोलैप्स हो रहे हैं लोग, हार्ट के अटैक से भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें 2-3 बातें ध्यान देने की हैं कि केवल ये हार्ट अटैक ही नहीं होता है, सडन अरेस्ट और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो सडन अरेस्ट अपने आप में अलग चीज़ है और हार्ट अटैक अपने आप में अलग चीज़ है। ये तीनों अलग अलग हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक जब दिल की नस अचानक संपूर्ण रूप से बंद हो जाती है, जब हार्ट कमज़ोर हो जाता है उसको हार्ट फेलियर कहते हैं, और किसी कारण से अगर हार्ट रुक जाता है तो वो हार्ट अरेस्ट हो जाता है। तो हार्ट अटैक के लिए तो आपको अपनी जीवन शैली पे बहुत अच्छा अपना रखना चाहिए कि जैसे आप ये कर रहे हैं यहाँ पे, जो अपना सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को करीबन आधे घंटे डेली अपनी ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक ऐसी कि केवल टहलना नहीं है, उसमें लगभग आपका पसीना आना चाहिए। तो अगर शरीर पसीना आने लग रहा है, प्लस अपना टारगेट रखें कि आज आधे घंटे में मैंने 4 चक्कर लगाए हैं, तो अगले 1 महीने में मेरे इसके 4 से 5 चक्कर होने चाहिए। तो अपने आप में अपने टारगेट रखें, अपने आप से कम्पीट करें कि जो मैंने पहले किया था उससे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा अतिरिक्त कर सकूं और उसमें अपने को पसीना थोड़ा सा आए। इसके अलावा सबसे बढ़िया कार्यक्रम है, जैसे आज लायंस क्लब ने ये किया है यहाँ पे मुकेश जी ने, कि अपना बीपी और शुगर नियमित रूप से चेक करें। बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको अपने नियमित रूप से चेक करते रहने चाहिए और इन तीनों को कंट्रोल रखना चाहिए। ये देखा गया है विभिन्न देशों में कि अगर अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें तो इससे हार्ट अटैक के चांसेस 50% से भी ज़्यादा कम हो सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा है कि अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल मेडिकली फिट रखें और अपना एक्सरसाइज करें, अपनी वॉक करें, अपना खान पान का ध्यान रखें। खान पान में आजकल जो वसायुक्त फूड और जो फास्ट फूड बढ़ रहा है उसको कम रखें। नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट, जैसे कल भी आपने देखा होगा तो मिलेट्स की कॉन्फ्रेंस हुई है कि जिसके अंदर मिलेट्स के भोजन को बढ़ावा दिया गया है। तो ये अपने लेवल पे नहीं कर सकते, बट जितना भी कोशिश हो ये पेस्टिसाइड जो भोजन है इसको कम करते हुए नेचुरल फूड की तरफ अपन ज़्यादा बढ़ें। पर्टिकुलरली जो फास्ट फूड है और जो प्रिपेयर्ड फूड आता है कि तुरंत तैयार फूड है, इस चीज़ों को अपने अवॉइड करें। सर, सडनली जैसे किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता, तो उसको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे भी मैं 2 बात कहूँगा, हार्ट अटैक है कि हार्ट अरेस्ट है। हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक माने कि अचानक पहले तो उसको किस प्रकार से हो रहा है कि छाती में घुटन हो रही है, भारीपन हो रहा है, अचानक खूब पसीने आ रहे हैं। तो अगर वो बेहोश नहीं है, अगर उसकी नब्ज़ ठीक है, अगर वो चक्कर नहीं आ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले तो उसके आसपास हवा आने दें, उसको खुला करें। और सब लोग उसके ऊपर झुके नहीं, उसके कपड़े अगर टाइट है तो उनको लूज़ कर दें। और अगर आपके पास घर में सॉर्बिट्रेट, एस्पिरिन या स्टैटिन की कोई गोली है तो वो गोली खाने को दें। अगर उसको चक्कर या उल्टी आ रहे हैं तो उसका मुंह एक तरफ घुमा कर रखें ताकि जो उल्टी निकले वो बाहर की तरफ निकले। ऐसा नहीं है कि उसको उल्टी करने से रोकें, लेकिन अगर उल्टी आ रही है तो उसको बाहर निकले, उल्टी को वो वापस ना ले, क्योंकि जो भोजन नाल से उल्टी निकलती है अगर वो वापस जा कर के सांस की नली में चली जाएगी तो वो जानलेवा हो सकती है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकती है। तो आप उसको आराम से रिलैक्स पोजीशन में लेटा दें। अगर उसका बीपी लो है तो उसको बिल्कुल सीधा ज़मीन पे लेटा दें और पाँव को ऊंचे की तरफ उठाएं, आसपास हवा आने दें आसपास। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप में अकेले हैं तो हेल्प के लिए पुकारें। कोई आपका साथी है वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करें, एम्बुलेंस को फ़ोन करें, ताकि तुरंत उसको व्यक्ति को नियमित रूप से पहुंचाया जा सके। तो आप घर पे करने के लिए 4 चीज़ें हो गई कि आप उसको रिलैक्स करें और लेटा करके रखें, पाँव को थोड़ा सा ऊंचा कर दें। घर पे अगर सॉर्बिट्रेट की गोली है, एस्पिरिन की गोली है, स्टैटिन की गोली है तो ये गोलियां दें। और अगर उसकी नब्ज़ धीमी हो रही है, अगर वो बेहोश हो रहा है, पर्टिकुलरली बेहोश हो रहा है तो उसकी नब्ज़ चेक करें। अगर नब्ज़ नहीं काम हो रही है तो तुरंत CPR स्टार्ट करें।
इससे पहले व्यक्ति को कह सकते हैं कि अगर उसको थोड़ा सा चक्कर आ रहा है तो ज़ोर ज़ोर से खांसी करने की कोशिश करे। खांसी करने से फेफड़ों का प्रेशर पड़ेगा तो थोड़ा सा हार्ट पे भी प्रेशर पड़ता है, तो हल्का हल्का सर्कुलेशन उसका चलता रहेगा। और जितना जल्दी हो सके उसको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जो भी अवेलेबल है उसको तुरंत लेकर के जाएँ। कई बार दूर अस्पताल, बढ़िया अस्पताल के चक्कर में देर ज़्यादा लग जाती है, वो ठीक नहीं है। फिर वहाँ पर थोड़ा स्टेबलाइज होने के पश्चात में फिर आप चाहें तो किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में 2-3 नज़दीकी अच्छे अस्पताल हैं तो कोशिश करें जहाँ पे हार्ट का पूरा डिपार्टमेंट है उसी अस्पताल में लेकर के जाएं। सर, जिस प्रकार हमारा देश, भारत देश पूरे विश्व में विश्व विख्यात है अपने आयुर्वेद चिकित्सा से, जिस प्रकार लोग अपने देसी नुस्खे अपना लेते हैं, जैसे लहसुन खाना, अर्जुन की छाल का पानी पीना, ये सर कितना लाभदायक है लोगों को? देखिए, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मैंने एलोपैथी की चिकित्सा जो आयुर्विज्ञान है उसी की पढ़ाई करी है, तो इसकी पढ़ाई नहीं करी है, तो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इसके बारे में कमेंट करूँ। लेकिन हाँ, एज ए नेचुरल इंडियन सिटीजन तो अच्छा लगता है कि ये पुरानी प्रचलित ऐसी थी और हमारे सनातन धर्म में पहले लोग 100-100 वर्ष जीवित रहते थे, तो कुछ तो था कि जो धर्म के हिसाब से जो हम करते थे या जो हमारी जीवन शैली थी, ऐसी जीवन शैली थी जिसमें 100 वर्ष तक जो है लोग आराम से जीवित रह करके और अपनी चीज़ों को कर सकते थे। उसमें योगा का एक बहुत बड़ा महत्व है, हमारे खान पान का, हमारे रहन सहन का, सभी चीज़ों का महत्व है। केवल एक आयुर्वेद की मुझे नहीं लगता कि अर्जुन की छाल या मेगावटी खाने से ये चीज़ हो जाएगी। ये हमें पूरी अपनी जीवन शैली पे ध्यान देने की आवश्यकता है, स्ट्रेस को बहुत कम करने की आवश्यकता है। आज के व्यक्ति में हर आदमी स्ट्रेसफुल जी रहा है। तो पहले अगर आप देखें, जस्ट अभी भी 25-30 साल पहले के आदमी का एक जॉब होता था कि 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है, उसके बाद वो रिलैक्स करता था। आजकल के बच्चों को जो है कि आपने वर्क फ्रॉम होम कर दिया, वो सुबह उठते ही काम में स्टार्ट हो जाते हैं, रात को सोने तक काम में लगे रहते हैं। तो लाइफ की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल चेंज होती जा रही है। तो उसको चेंज करना, वो जीवन शैली को चेंज करना, उस सारे को आवश्यकता है। केवल एक अपने कहते हैं कि ये एक गोली या ये चीज़ हो जाएगी, उससे संभव नहीं है। उसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रोल जो आने वाला है वो योगा का रोल आने वाला है। शायद हमें इस चीज़ का प्रचलन देना चाहिए कि हमारे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग हर आदमी उसका योगा कर सके। देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि आपको घर पे योग करना चाहिए, पसीने जरूर निकालना चाहिए। बहुत नाम ही लॉयंस क्लब है। लॉयंस का मतलब शेर। शेर तो आगे बढ़ के ही रहते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। मदन लाल जी हमारे भाई साहब हैं, ये हमेशा ही सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। ये सामाजिक क्षेत्र में भी अग्रगण्य है और राजनीतिक के क्षेत्र में भी अग्रगण्य है। हमें कोई मतलब नहीं है कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, आपसे हो, किसी से भी। ओवरऑल सेवा भाव से मतलब है। और ये इनके छोटे भाई हैं, इनकी शराफत के चर्चे तो सभी जगह होते ही हैं, कोई बात ही नहीं है उसके अंदर में। तो ये अच्छे कार्य होते रहने चाहिए और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और शर्मा जी हमारे मेरे साथ में खड़े हुए, ये सूत्रधार हैं। हम यहाँ पे अच्छे अच्छे फंक्शन परिवार जैसे ही मिलके रहते हैं, परिवार जैसे मिलके बनाते हैं। लॉयंस क्लब हो तो ये पार्क का क्लब भी लॉयंस से कम नहीं है कोई वाली, ठीक। सर, हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हेल्थ से रिलेटेड तो सबसे पहले तो लोगों को हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। और ऐसे ऐसे मित्रों और ऐसे ऐसे वो तो वैसे ही हंसी ले जाते हैं, कोई बात ही नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए। डॉक्टर अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। में प्रेरणा के स्रोत ये हैं, इनको देख के हम हमेशा यंगस्टर बने रहते हैं, कोई बात ही नहीं है। ये इतने हिट और फिट हैं, कोई बात ही नहीं है। तो ये प्रेरणा के स्रोत हैं हम लोगों के लिए। दोनों भाई एक से बढ़कर एक है और ये मेरे सानिध्य में पिछले 3-4-5 महीने से आए, वो तो बहुत पुराने हैं और उनके तो चर्चे सब जानते हैं, कोई बात ही नहीं है। क्या इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए? बिल्कुल इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए। और वैसे मैं भी लायंस क्लब का ही मेंबर हूँ और उन्हीं के द्वारा ये लगवाया जाता है। ये 2-3 महीने पहले भी लगवाया गया था, लेकिन बीच बीच में दूसरी एक्टिविटी भी इसमें कराई जाती हैं। मैं लायंस क्लब में 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ।